नमस्कार, न्यूट्रिशन साइंस के सेशन में मैं कपिल कपूर आपका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ सेशन से हम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न पोषक तत्वों के महत्व को समझ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम मिनरल्स के महत्व को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला मिनरल है पोटेशियम। पोटेशियम बच्चों की मसल्स यानी मांसपेशियों की सामान्य गतिविधियों के लिए और नर्वस सिस्टम के समुचित कार्यों के लिए आवश्यक है और थकान को दूर करता है। पोटेशियम शरीर में द्रव्यों के संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कुछ स्थितियों जैसे कि डायरिया यानी पेट खराब होना या उल्टियां आना, ऐसी स्थितियों में शरीर से पोटेशियम की हानि हो जाती है और इसकी कमी के कारण बच्चों में मांसपेशियों में कमजोरी, ऐंठन, थकान आदि लक्षण हो सकते हैं। पोटेशियम शरीर में हार्मोन्स के स्राव में और किडनी द्वारा खून का विषैलापन दूर करने में भी मदद करता है। अगला महत्वपूर्ण मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला और हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए अत्यावश्यक मिनरल होता है। इसलिए बच्चों की हड्डियों के विकास, रखरखाव व हड्डियों में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है। कैल्शियम केवल हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि मसल्स के संकुचन और नर्व्स यानी नसों में सिग्नल्स के संचरण, इंपल्स में भी सहायक है। अगला मिनरल है क्लोराइड। क्लोराइड ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं में द्रव्यों की मात्रा बनाए रखने में और नर्वस सिस्टम में संवेदनशीलता रखने में और मसल्स की कार्यशीलता, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। शरीर के एक प्रमुख इलेक्ट्रोलाइट मिनरल के रूप में क्लोराइड कई भूमिकाएं निभाता है और शरीर से अनचाहे तत्वों के साथ जुड़कर उन्हें घुलनशील बनाकर तेजी से बाहर निकालता है। यह बच्चों में पाचन के लिए जरूरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निर्माण और शरीर में एसिड बेस के संतुलन यानी पीएच की वैल्यू को नियंत्रित रखने में मदद करता है। आइए अब जानें फास्फोरस के बारे में। कैल्शियम के बाद शरीर में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मिनरल है फास्फोरस। शरीर में उपलब्ध लगभग 80% फास्फोरस कैल्शियम के साथ यौगिक के रूप में हड्डियों और दांतों में मौजूद होता है। यानी फास्फोरस न केवल कैल्शियम बल्कि आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम आदि कई अन्य मिनरल तत्वों के शरीर में समुचित उपयोग के लिए आवश्यक है। फास्फोरस सभी कोशिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मिनरल है। अब जानते हैं सोडियम के बारे में। बच्चों के शरीर में सोडियम पानी के स्तर को नियंत्रित करने, तंत्रिकाएं यानी नर्व्स के आवेग, नर्व इंपल्स और मसल्स की कार्यक्षमता को सामान्य रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मिनरल है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट तत्वों के संतुलन को बनाए रखने और शरीर में पानी और एसिड व बेस यानी पीएच को सामान्य रखने में भी मदद करता है। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम दरअसल एक अत्यंत महत्वपूर्ण मिनरल है जो प्रोटीन के निर्माण, मसल्स, नर्व्स की क्रियाशीलता, हृदय की धड़कन, शरीर में एनर्जी के उत्पादन व कैल्शियम के साथ साथ हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम की कमी से भूख ना लगना, मितली, उल्टी आना, कमजोरी, थकान आदि समस्याएं हो सकती हैं। आइए अब जानें आयरन के बारे में। बच्चों के लिए आयरन बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के शरीर के आयरन का लगभग 70% रक्त के रेड ब्लड सेल्स यानी उनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन में होता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल्स को शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन को ले जाने लाने में मदद करता है। आयरन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आयरन मसल्स के लिए भी ऑक्सीजन लेता है और एनर्जी के स्तर को प्रभावित करता है।
आयरन की कमी होने पर रक्त में हीमोग्लोबिन घट जाता है और इसके कारण एनीमिया होता है। इससे बच्चों में इम्यूनिटी में कमी, थकान, सांस फूलना, त्वचा व आंखों का पीलापन आदि लक्षण आते हैं और बच्चों का चुलबुलापन घट जाता है। अगला मिनरल है, महत्वपूर्ण मिनरल है जिंक। बच्चों के मस्तिष्क की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए जिंक एक महत्वपूर्ण मिनरल है। यह नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। जिंक बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने और हड्डियों के निर्माण, मजबूती और रखरखाव के लिए आवश्यक कोलेजन प्रोटीन के निर्माण को प्रेरित करता है। आइए अब जानें मैंगनीज के बारे में। मैंगनीज विभिन्न एंजाइम्स को, शरीर में विभिन्न एंजाइम्स को कार्यशील रखने के लिए आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन सबके मेटाबॉलिज्म के लिए मैंगनीज आवश्यक है। यह हानिकारक फ्री रेडिकल से होने वाले दुष्प्रभावों से बच्चों के शरीर की कोशिकाओं की क्षति से बचाव करता है, जिससे बच्चों के शारीरिक विकास में बाधा नहीं आती। मैंगनीज बच्चों की हड्डियों के स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करता है। आइए जानें कॉपर के बारे में। आयरन के साथ साथ कॉपर भी हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर में एनर्जी के उत्पादन और उसे बढ़ाने में सहायक होता है। कोलेजन प्रोटीन और त्वचा की रंगत के लिए जरूरी मेलानिन पिगमेंट के निर्माण में आवश्यक एंजाइमों का भी कॉपर एक अंग होता है। कॉपर की कमी से हीमोग्लोबिन घट जाता है और बच्चों में हड्डियों व मांसपेशियों की समस्याएं, कमजोरी, त्वचा पर दाग धब्बे, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। आइए अब समझते हैं महत्वपूर्ण मिनरल आयोडीन के बारे में। आयोडीन अत्यंत महत्वपूर्ण थायराइड हार्मोन्स का मुख्य भाग है, मुख्य घटक है। वह उनके उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। थायराइड हार्मोन ही शरीर में एनर्जी के उत्पादन की दर तथा शरीर के वजन को नियंत्रित करते हैं। बच्चों के विकास और वृद्धि में भी आयोडीन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोडीन की कमी के कारण बच्चों में मानसिक कार्यक्षमता में कमी, धीमा शारीरिक विकास, मंद मेटाबॉलिक दर, वजन अनावश्यक बढ़ना, थकान, आलस आदि लक्षण होते हैं। अब समझते हैं मॉलिब्डेनम के बारे में। मॉलिब्डेनम शरीर में होने वाली कई प्रतिक्रियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कोफैक्टर सहकारक होता है। यह शरीर में आयरन के अवशोषण और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। बच्चों में मॉलिब्डेनम की कमी से शरीर में आयरन के उचित उपयोग में रुकावट आती है और दांतों का क्षय होता है। अब समझते हैं क्रोमियम के बारे में। क्रोमियम शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज के उचित उपयोग के लिए इंसुलिन हार्मोन के साथ मिलकर कार्य करता है। क्रोमियम बच्चों में एनर्जी के उत्पादन के लिए कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज का उपयोग बढ़ाता है और कार्बोहाइड्रेट व फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। अब जानते हैं सेलेनियम के बारे में। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त एक महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट है। यह शरीर को एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स बनाने में मदद करता है, जो कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। यह बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एंटीबॉडीज को प्रेरित करने में मदद करता है। अब आइए कुछ अच्छे प्राकृतिक तत्वों के बारे में जानें जो बच्चों के लिए स्वास्थ्यकारी होते हैं। पहला है कोकोआ। कोकोआ मानसिक सतर्कता बढ़ाता है और बच्चों के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का समृद्ध स्रोत है। कोकोआ देने से बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ती है और संक्रमण से यानी इन्फेक्शन से रक्षा करने में मदद मिलती है।
एक अन्य चीज ऐसी है जो बच्चों के लिए अच्छी है, वो है रियल मैंगो पाउडर। रियल मैंगो पाउडर शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और फ्री रेडिकल्स, हानिकारक फ्री रेडिकल्स से शारीरिक कोशिकाओं को बचाता है। आजकल बच्चों की आंखें अक्सर कमजोर हो जाती हैं। रियल मैंगो पाउडर में प्रचुरता से, काफी मात्रा में बीटा कैरोटीन होता है, जो विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन ए आंखों की सुरक्षा करने वाला विटामिन है और यह बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। रियल मैंगो पाउडर बच्चों की स्मरण शक्ति यानी मेमोरी बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर ये अल्फांसो मैंगो का रियल मैंगो पाउडर हो तो और भी अधिक अच्छा है। तो आइए आज जो हमने सीखा उसे दोहरा लेते हैं। बच्चों के विकास में विभिन्न मिनरल्स कैसे मदद करते हैं। मिनरल्स एंटीबॉडीज के निर्माण और इम्यूनिटी को बढ़ाने में लाभदायक हैं। मिनरल्स एनीमिया से बचाकर बच्चों की थकान और कमजोरी दूर करते हैं। मिनरल्स एनर्जी बढ़ाते हैं और मेटाबॉलिज्म सुधारते हैं। दांतों, मसल्स व हड्डियों को भी विभिन्न मिनरल्स मजबूत रखते हैं और मिनरल्स बच्चों की भूख भी बढ़ाते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें दोहरा लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और अब हम मिलेंगे न्यूट्रिशन साइंस के अगले सेशन में। धन्यवाद।